हम लोगों के स्वयं उसके कारण थे। और जब समाज एक साथ उठा और जन क्रांति हुई, सभी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा लगाया, तो अंग्रेज भी इस देश से भाग खड़े हुए। इसलिए कहने में कोई आश्चर्य नहीं है, ये देश तभी सुरक्षित रहेगा जब जात जात में बटे हुए, पक्षपात में बटे हुए, ऊंचे नीचे में बटे हुए हिंदू समाज एक साथ आकर के भारत माता की जय बोलेंगे, तभी हम भी सुरक्षित रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे खेत खलियान मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे। आप बताइए, भारत के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं होती है। आप 90 का वाकया जम्मू कश्मीर को उठा लीजिए, गजबाए हिंद करके रातों रात हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, वहां के पुरुषों को कह दिया भाग जाओ, लेकिन तुम्हारी माताओं बहनों को यही रहने दो। आप बताओ, माताओं बहनों का मान भंग किया गया। लोगों के पास बड़े बड़े बागवान थे, सेव के, केसर जैसी चीज जो आज 100 रुपए की इतनी सी डिब्बी में मिलेगी, केसर जैसी उत्पाद वाली भूमि हमारी कश्मीर, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा, जान बचानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हिंदू संगठित नहीं था। कोई कहता है तुम छोटे हो, कोई कहता है तुम बड़े हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इसीलिए हुई कि गांव-गांव जाकर के हिंदू स्वाभिमान जगाना है, हम सब हिंदू भाई हैं, ऐसा भाव प्रकट करना है, जात पात की विदाई करनी है और हिंदू हिंदू भाई का नारा देना है। क्योंकि जो विधर्मी है, जो आताताई है, जो इस देश को खोखला करना चाहते हैं, उनकी दृष्टि किस पर है? ताकि हिंदू समाज जाति की हिंसाओं में लड़ जाए, मर जाए और उन्हें स्थान मिले। आप देख रहे होंगे आज की घटनाएं, कई दिन से चल रही है। शंकर बाबा नाम का एक अपराधी जो जाने कितनी लड़कियों के साथ धर्म परिवर्तन करा करके उनका मान भंग करने का उसने काम किया, आज वो सरकार में पकड़ा गया और 500 करोड़ से ज्यादा उसके अकाउंट में विदेश से फंडिंग हुई। आखिर ऐसे लोगों से निजात कौन दिलाएगा? सोता हुआ हिंदू समाज जब उसके घर तक आग आती है, तब वो कहता नहीं जगो जगो भैया, जगो जगो, हम सबको एक रहना है। जिनकी चाल और षड्यंत्र होते हैं, उनके चाल और षड्यंत्र में नहीं फंसना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही काम है, हिंदू समाज एक हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1 घंटे की शाखा लगाता है, उस शाखा में बच्चों को धीरे धीरे खेल सिखाना है, बौद्धिक क्षमताएं सिखानी है, आपस में स्नेह प्रेम जागे, ये भाव सिखाना है। ये काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। आप भारत के किसी भी जिले में चले जाइए, आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े कार्यालय मिलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय आप लोगों के माध्यम से ही बनते हैं। ये समाज का संगठन है। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ परम पवित्र भगवा ध्वज रखा है। जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की, उन्होंने सोचा कि आज मैं जीवित हूँ, लेकिन मेरा शरीर जब अनंत यात्रा के लिए चला जाएगा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखिया गुरु कौन होगा? उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को बना देंगे तो ये मन है, ये पैसा प्रतिष्ठा धन दौलत देखकर विचलित हो सकता है, इसलिए उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को अपना गुरु बना दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गुरु रहेगा, अधिष्ठात्री कोई रहेगा तो तत्वनिष्ठ रहेगा, वो परम पवित्र भगवा ध्वज है। इसलिए भगवा ध्वज का स्वयं सेवक भी पूजन करते हैं। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा आई, लोग मंदिरों में जाते हैं, मठों में जाते हैं, महंतों से आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयं सेवक परम पवित्र भगवा ध्वज को प्रणाम करता है। ये परम पवित्र भगवा ध्वज क्या है? ये जो सुबह सूर्य उगता है ना, उसकी लालमा ही परम पवित्र भगवा ध्वज है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है, धर्म की स्थापना के लिए अर्जुन के रथ में कौन सा ध्वज लगा है? परम पवित्र भगवा ध्वज लगा है। महाराणा प्रताप जब मुगलों को खदेड़ रहे हैं, तो जो रथ में और अपने हाथों में लेकर ध्वज चल रहे हैं, वो यही परम पवित्र भगवा ध्वज है। हिंदी स्वराज की स्थापना के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जब निकले, तो उनके हाथों में भी परम पवित्र भगवा ध्वज था। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परम पवित्र भगवा ध्वज गुरु के स्थान पर बनाया। आपका 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया किसी के पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। इस पर जो भी समर्पण अपने बनता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, किसी के पास पुष्प है तो पुष्प चढ़ा करके ही प्रणाम करना है। इसलिए आज हम सब लोग आए हैं, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और जुड़ करके एक अच्छे स्वयंसेवक बने।
जिससे देश समाज राष्ट्र का सबका भला होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।